सोमात् मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 37। श्लोक 221। घटम जलम तद्गत मर्क बिंबम विहाय सर्वं दिविवीक्षतेर्कः तटस्थितस्तत्त्रितपः त्रितयावभासक स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। कहना चाह रहे हैं कि जैसे घट, जल और उस जल में पड़ने वाले सूर्य का बिंब, एक घट है, जल है, और उस जल में सूर्य का जो बिंब पड़ता है, सूर्य का पड़ने वाला जल में पड़ने वाला सूर्य का जो बिंब है, प्रतिबिंब है, इन सब को छोड़कर विहाय सर्वम, इन सब को छोड़कर दिवि वीक्षतेर का, दिन में सूर्य आकाश में प्रकाशमान दिखाई देता है। घटम जलम तद्गत मर्क बिंबम, और जल में जो अर्क का बिंब, माने सूर्य का जो, यहाँ बिंब का मतलब प्रतिबिंब, सूर्य का जो प्रतिबिंब है, अर्क बिंब, सूर्य का प्रतिबिंब, कहाँ पर? तद्गत, तद्गत किंगत, जलगत। घट में जो जल है, जल में प्रतिबिंबित सूर्य, तीनों को छोड़कर आकाश में सूर्य देखा जाता है। एक घट है, एक घट में जल है, और जल में सूर्य का प्रतिबिंब है। इन तीनों को छोड़कर आकाश में सूर्य देखा जाता है। वीक्षतेर का तटस्थित तत्त्रितयावभासक स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। उदासीन घटादि तीनों का उभासक और स्वयं प्रकाश सूर्य आकाश में देखा जाता है। कैसा सूर्य देखा जाता है? तटस्थित, तटस्थित उदासीन को कहते हैं। तटस्थित कह लो, तटस्थ कह लो, एक ही बात है। उदासीन कह लो, तीनों शब्द एक ही अर्थ को कह रहे हैं। तटस्थित, तटस्थ, उदासीन। तटस्थित माने तटस्थ, तत्त्रतया उभासक, तीनों का उभासक, माने सूर्य घट का भी उभासक है, घटगत, घट में जो जल है उसका भी उभासक है, और जल में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसको, वो भी सूर्य के कारण ही है। घट भी, घट को भी अंधेरे में कहाँ घट दिखता है? अंधेरे में कहाँ घट में जल दिखता है? और वो कहाँ प्रतिबिंब दिखता है? तो इन तीनों का उभासक है घट, घटगत जल, और जल में प्रतिबिंब के रूप में जो सूर्य है, इन तीनों का उभासक है, तटस्थ है। सूर्य जो है उदासीन है, इन तीनों से, तीनों में मिला हुआ नहीं है, लेकिन तीनों का प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है। विद्वान के द्वारा यथा वीक्षते अर्का तथा विदुषा वीक्षते। विदुषा यथा तथा का मतलब इनके द्वारा, जैसे किसी समझदार व्यक्ति के द्वारा स्वयं प्रकाश सूर्य देखा जाता है, तथा आत्मविद के द्वारा शरीर, बुद्धि और बुद्धि में प्रतिबिंबित शरीर है, शरीर में स्थित बुद्धि है, शरीर बुद्धि और बुद्धि में स्थित आत्म चैतन्य, प्रतिबिंब रूप आत्म चैतन्य। एक शरीर हो गया घट स्थानी, घट में जो जल है वो बुद्धि स्थानी हो गया,
और जल में प्रतिबिंबित सूर्य चैतन्य स्थानीय हो गए। इन तीनों को छोड़ करके स्वयं प्रकाश जो आत्मा है वो देखा जाता है। शरीर का भी प्रकाशक आत्मा ही है, शरीर में स्थित बुद्धि का प्रकाशक भी आत्मा है, और बुद्धि में प्रतिबिंब जो सूर्य है, प्रतिबिंबित चैतन्य है, उसका भी प्रकाशक वो चैतन्य है। वो स्वयं प्रकाश है, वो कहीं से प्रकाश उसको उधारा नहीं लेना पड़ता। स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। तो इसी तरह उपाधिस्थ चिदाभास को न देखकर मुख्य चेतन को, शिष्य को उपदेश दिया जा रहा है कि चिदाभास को न देखकर मुख्य चेतन को देखो, उपाधिस्थ जो चेतन है उसको देखो। उपाधिस्थ चिदाभास को न देखकर मुख्य चेतन को देखें। तो इसी तरह आगे कह रहे हैं, मतलब सूर्य तो वस्तुतः उदासीन है, ऐसे ही जो चैतन्य है वो भी उदासीन है, इन समस्त प्रपंच से अलिप्त है। घट जल जलगत प्रतिबिंब को प्रकाशित करने वाला सूर्य स्वयं प्रकाश है। मानी स्वयं प्रकाश का मतलब ये होता है, स्वयं प्रकाश का मतलब है स्वयं से अतिरिक्त अन्य बाहर की ज्योति से प्रकाशित नहीं हो रहा, स्वयं से अतिरिक्त कोई बाहर की ज्योति से वो प्रकाशित नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर घटादि को या इस अस्तित्व को हम स्वयं प्रकाश नहीं कह सकते, क्योंकि बाहर की ज्योति जो सूर्य है उससे प्रकाशित हो रहा है। एक आत्म स्वरूप ही ऐसा है जो कि स्वयं प्रकाश है, बाकी सारी चीजें बाहर की ज्योति से प्रकाशित होती हैं। हाँ, ये तो निरपेक्ष ज्योति है। तो साधक को उपाधियुक्त चिदाभास को अपना आत्मा न मानकर, उपाधियुक्त जो चिदाभास है वो तो ऐसा ही है जैसे जल में प्रतिबिंबित सूर्य है। उपाधियुक्त जो चिदाभास है वो ऐसे है जैसे कि जल में प्रतिबिंबित सूर्य, उसमें अपना आत्मा न मानकर उस उपाधि का भी जो प्रकाशक है उस आत्मा को ही देखना चाहिए। उपाधि का भी जो प्रकाशक है उस आत्मा को ही देखना चाहिए। देहम दिहम चित प्रतिबिंबमेतम विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां द्रष्टारमात्मानमखंड बोधम सर्व प्रकाशम सदसद विलक्षणम। देहम धियम चित प्रतिबिंबमेतम विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां। द्रष्टारम आत्मान अखंड बोधम सर्व प्रकाशम सदसद विलक्षणम। उसी विषय को खोल रहे हैं। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम अंतर्बहि शून्यम अनन्यमात्मना विज्ञाय सम्यक निज रूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्यु। देहम दियम चित प्रतिबिंबमेतम। देह को, बुद्धि को और बुद्धि में चैतन्य का जो प्रतिबिंब बना हुआ है बुद्धि रूपी गुहा में निहित, जो ये चिदाभास जिसको कहते हैं, चैतन्य का आभास बुद्धि में, उसी को प्रतिबिंब रूप में कहते हैं। देह बुद्धि और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जो चिदाभास, इनको छोड़कर क्या क्या साक्षी, विसृज्य माने छोड़कर, बुद्धो निहितम गुहायाम, बुद्धि रूपी गुहा में निहित है ये। बुद्धो गुहायाम ये समानाधिकरण है।
बुद्धि और गुहा दोनों मिलकर के एक ही अर्थ को दे रहे हैं। बुद्धि रूपी गुहा में निहित क्या, देहम धियम चित प्रतिबिंबमेतम, इन तीनों को छोड़कर द्रष्टारम आत्मानम अखंड बोधम सर्व प्रकाशम सदसद विलक्षणम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम अंतर्बहिशून्यम अनन्यमात्मना विज्ञाय सम्यक निज रूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युर्भवति। तो दृष्टा, साक्षी, सर्वांतर, अखंड बोध, सबका अंतरतम, दृष्टारम आत्मानम अखंड बोधम, जो दृष्टा है, सर्वांतर है, अखंड बोध है, सर्व प्रकाशम, सर्व प्रकाशक है, सद सद दोनों से विलक्षण है, प्रकट व्यक्त और अव्यक्त दोनों से जो विलक्षण है, सद सद विलक्षणम, सर्व प्रकाशक है, नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सुसूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, और अंतर्बहिशून्यम अनन्यम, सुसूक्ष्मम अंतर्बहिशून्य, जो भीतर बाहर के भेद से रहित है। अंतर्बहिशून्यम, बाहर भीतर के भेद से जो रहित है, अद्वितीय जो आत्मा है उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर, अनन्यमात्मना, अंतर्बहिशून्यम का अर्थ है बाहर भीतर के भेद से रहित है। अंतर बही शून्यम, वो अंदर है, वो बाहर है, भीतर और बाहर का जो भेद है ना, इससे रहित है वो आत्मा। भीतर और बाहर के भेद को कैसे समझे? भीतर है और बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, बाहर है और भीतर नहीं है। भीतर नहीं है, जैसे लोटा बाहर है, पानी भीतर है, तो पानी भीतर है, बाहर नहीं है। लोटा बाहर है, भीतर नहीं है। मकान की दीवारें बाहर हैं, आकाश भीतर है। तो ऐसा कह रहे हैं, अंतर बही शून्यम, बाहर भीतर के भेद से रहित है। आत्मना अनन्यम, अद्वितीय आत्मा के उस स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, सम्यक निज रूपम, वास्तविक स्वरूप को, पुमान विज्ञाएं जानकर, विपाप्मा भवति विरजो भवति विमृत्यु भवति। पुमान जो है वो पाप रहित हो जाता है, निर्मल हो जाता है और अमर हो जाता है। विपाप्मा भवति विरजो भवति विमृत्यु भवति। घट स्थानीय स्थूल देह, जल स्थानीय बुद्धि और प्रतिबिंब स्थानीय चिदाभास। हमारा देह है, बुद्धि है, और बुद्धि में प्रतिबिंब जो चिदाभास है, इन तीनों को छोड़कर, ये बात यहाँ पर कही गई ना, पहले वाले श्लोक में भी कही, इसमें भी वही बात कही। घट सावयव होने के कारण स्थूल होता है, सावयव पदार्थ है घट, और उत्पत्ति और नाश वाला होता है। उसी तरह देह भी हमारा सावयव है, उत्पत्ति और विनाश वाला है, आदि अंत वाला है, स्थूल है। तो घट स्थानीय स्थूल देह ये कहा गया। जल जैसे स्वभाव से निर्मल होता है, तो हमारी बुद्धि भी निर्मल है स्वभाव से। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, योग भाष्य व्यास भाष्य में कहा, स्वभाव से ही निर्मल होता है और आकार रहित होता है जल। बुद्धि भी सूक्ष्म भूत के सात्विक अंश से उत्पन्न होने के कारण अत्यंत स्वच्छ है और आकार रहित है, उसका कोई आकार नहीं है। जल के अंदर जो आकार दिखाई देता है वो उसका अपना नहीं है। उसका अपना कोई आकार नहीं। गोल चीज में रख दिया तो जल गोल हो गया, और चौरस चीज में रख दिया तो चौरस हो गया, और त्रिकोण चीज में रख दिया तो अग्नि भी इसी तरह, उसका अपना कोई आकार नहीं है। जैसे जैसे त्रिकोण लोहा के साथ जुड़ करके त्रिकोण दिखाई देती है, अष्टभुज में अष्टभुज दिखाई देती है, अष्टभुज लोहे के साथ अष्टभुज
सहस्त्रभुज के साथ सहस्त्रभुज अग्नि दिखाई देती है, ऐसे ही जल की भी बात है। तो स्वयं आकार रहित है। बुद्धि भी ऐसे ही सूक्ष्म भूत का जो सात्विक अंश है बुद्धि, उससे बनी है। सूक्ष्म भूतों के सात्विक अंश से तो निर्मल स्वभाव है, अत्यंत स्वच्छ आकार रहित है। तो जल स्थानीय बुद्धि कही, और अनेक अनर्थों की समूह रूपा गुफा के सदृश होने के कारण बुद्धि रूपी गुफा कहा। अनर्थों की समुदाय रूप गुफा के समान होने के कारण बुद्धि रूपी गुहा कह दिया। और चिदाभास को प्रतिबिंब स्थानीय कह दिया। जैसे चैतन्य सूर्य का जैसे प्रतिबिंब जल में होता है, ऐसे ही चैतन्य की उपस्थिति को यहाँ प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब तो आत्मा का कैसे हो सकता है? आत्मा तो सर्वत्र है। प्रतिबिंब के लिए दूरी चाहिए। जिसका प्रतिबिंब होता है वो और जिसमें प्रतिबिंब होता है वो अलग अलग चाहिए। आत्मा तो सर्वत्र है, उस वहां भी है और उससे अलग स्थान पर भी एक ही साथ सर्वत्र है, तो उसको प्रतिबिंब कैसे बता सकते हैं? तो प्रतिबिंबवाद के द्वारा यही कह रहे हैं कि उसकी बुद्धि में उपस्थिति, बुद्धि में उसकी उपस्थिति को ये प्रतिबिंब स्थान के रूप में बता रहे हैं। चिदाभास को प्रतिबिंब स्थानीय कह दिया। घटस्थ जल में सूर्य का प्रतिबिंब उपाधि से है, वस्तुतः नहीं। घटस्थ जल में सूर्य का प्रतिबिंब उपाधि के कारण है, मानी जल उपाधि के कारण से सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। घटस्थ जल जो है ये उपाधि बनी हुई है, सूर्य से अतिरिक्त उसकी कोई अन्य सत्ता नहीं है। वो जो जल में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, सूर्य से अतिरिक्त उसकी सत्ता हम नहीं समझ सकते। हाँ, वहां पर भाषित हो रहा है प्रतिबिंब, लेकिन सूर्य से अतिरिक्त उसकी अन्य कोई सत्ता थोड़ी है कि वो सूर्य से अलग चीज है। ऐसा वहां जो प्रतिभास मानता है वो सूर्य से अतिरिक्त कोई चीज आ गई, ऐसा नहीं। ये चिदाभास भी परमात्मा रूपी सूर्य का प्रतिबिंब है। परमात्मा रूपी सूर्य से अलग ये चिदाभास है, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा के अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। तो स्थूल देह, बुद्धि, बुद्धि रूपी गुहा, इन तीनों में चिदाभास को छोड़कर आत्मा का सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इन तीनों से अलग होकर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो आत्मा कैसा है, तो उसको यहाँ पर इन पॉजिटिव शब्दों से कहा। कुछ निषेधात्मक शब्द भी आ जाते हैं। जो सबका साक्षी है, दृष्टारम, सर्वांतर होने के कारण उसको आत्मा का आत्मानम, सर्वांत एस्ते आत्मा सर्वांतर, ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। तो वो सबका दृष्टा है, साक्षी है, सर्वांतर होने के कारण आत्मा है, अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप होने के कारण अखंड बोध है। अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप है वो, इसलिए उसका अखंड बोध का, परिच्छिन्न ज्ञान वाला नहीं है, इसलिए सबका प्रकाशक है। पृथ्वी, जल और अग्नि, इन तीनों को मूर्त कहते हैं। पृथ्वी, जल और अग्नि, इन तीनों को मूर्त कहते हैं। पृथ्वी को, जल को और अग्नि को, वायु आकाश को अमूर्त कहते हैं। तो मूर्त होने के कारण उन्हें सत प्रत्यक्ष कहा जाता है, और वायु आकाश दोनों को अमूर्त कहने के कारण असत अप्रत्यक्ष कहा जाता है। आत्मा तो सद और असत दोनों से विलक्षण है, मूर्त अमूर्त दोनों से विलक्षण है। अग्नि, पृथ्वी, जल ये मूर्त, वायु आकाश अमूर्त, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन दोनों से विलक्षण है आत्मा। सद असत से भिन्न या सद सद विलक्षण की बात है। व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों से भिन्न को भी सद सद विलक्षण कहते हैं। व्यक्त पदार्थ, व्यक्त सृष्टि, अव्यक्त प्रकृति, इन दोनों से विलक्षण है। काल रूपी परिच्छेद से वो रहित होने के कारण नित्य है। उसको नित्य पदार्थ कौन होते हैं? जो काल परिच्छेद से रहित हैं, और देश परिच्छेद से रहित होने के कारण विभू है। काल परिच्छेद से रहित को नित्य कहते हैं, देश परिच्छेद से जो रहित हैं उनको विभू कहते हैं, और सभी का उपादान होने के कारण वो सर्वगत है। सभी पदार्थों का वो क्या है? वो उपादान, इसलिए उसको सर्वगत कह दिया।
नित्यम विभुम सर्वगतम, नित्य तो काल परिच्छेद रहित, विभू देश परिच्छेद से रहित और सब का उपादान होने के कारण वो सर्वगत हो गया, और रूप आदि से रहित होने के कारण वो अत्यंत सूक्ष्म है। रूप आदि से एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ऐसे कहा गया है। सभी भूतों में यह आत्मा छिपा हुआ बैठा है, पर अज्ञानियों को दिखाई नहीं देता। ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत सारे भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशित नहीं होता। भीतर और बाहर के भेद से रहित को अंतर बहि शून्यम कहा है, और जिससे अन्य कोई न हो उसको अनन्य कहते हैं। श्लोक में अनन्य का मतलब जिससे भिन्न, जिससे अन्य कोई है नहीं, वस्तु परिच्छेद से रहित है। अनन्य का मतलब है जिससे भिन्न कोई और है नहीं, वस्तु परिच्छेद से रहित। अंतर बही, भीतर बाहर के भेद से रहित है, वो अंतर बही शून्यम। उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ठीक से जानकर ये पुरुष, जो पुरुष है, उस आत्मा के ठीक ठीक स्वरूप को जानकर, जो पहले अज्ञान अवस्था में जब वो ठीक ठीक नहीं जानता था तो अपने को कर्ता भोक्ता मानता था, कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न सीमित एक जीव के रूप में अपने को देखता था, सुख दुखों का भोक्ता मानता था, शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता मानता था, वो अब ऐसा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानकर विपापमा पाप रहित हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, जैसे ज्ञान की अग्नि सबको भस्म बना देती है ना, राख बना देती है ईंधन को, ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है, तो पाप रहित हो जाता है। पाप रहित होने के कारण शोक रहित हो जाता है, शोक रहित होने के कारण विमृत्यु हो जाता है। मतलब विपापमा विरज विमृत्यु, पाप रहित होने के कारण, पाप रहित होने के कारण ये वो विरज, रजोगुण से रहित, निर्मल हो गया। निर्मल हो जाने से ताप का जो हेतु रज है उससे रहित हो जाता है। पाप रहित होने का कारण क्या है? पाप रहित कैसे हो जाता है? पाप रहित में और विरज में कारण कार्य का संबंध है। विरज होने के कारण पाप रहित कार्य के रूप में प्रकट हो जाता है। हाँ, तो पाप रहित होने का कारण क्या है पूछे तो, क्योंकि वो विरज हो गया, रजोगुण से रहित हो गया, निर्मल हो गया। रजस मल को कहते हैं। विरज हो गया, निर्मल हो गया। निर्मल हो जाने से ताप का जो हेतु रज था ना, वो चला गया। ताप का हेतु जो रज है उससे रहित हो जाता है, तो विपापमा हो जाता है। विपापमा कैसे हो जाता है? विरज होने के कारण विपापमा होता है। पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे ही हैं, उपलक्षण के रूप में पुण्य भी ले लो। पुण्य भी मुमुक्षु को सुख रूपी बंधन में डालने वाला है। पुण्य जो है सुख रूपी बंधन में डालता है, पाप दुख रूपी बंधन में डालता है। तो जन्म निमित्तक जो कर्म है उससे रहित हो जाने के कारण मृत्यु रहित हो जाता है। जन्म का कारण कर्म होते हैं, जन्म के कारण जन्म निमित्तक कर्म होते हैं, उससे रहित होने के कारण, कर्म रहित होने के कारण विमृत्यु हो जाता है। माने जन्म मरण रूप संसार से रहित अमर हो जाता है। तो स्वरूप से च्युत होना ही मृत्यु है ना, अपने स्वरूप से अलग होना ही मृत्यु है। तो जो आत्म रूप से कभी च्युत नहीं होता वो सदा मृत्यु रहित बना रहता है, सदा मृत्यु रहित ही हो जाता है। प्रमादम वही मृत्युम अहम ब्रवीमि, सनत सुजात पर्व में कहा है। सनत सुजात का उद्घोष है कि प्रमाद को ही मैं मृत्यु जानता हूं, और अप्रमादम अमृतत्वम, अप्रमाद को मैं अमृतत्व कहता हूं, तो प्रमाद को मैं मृत्यु कहता हूं। आत्म तत्वान्वेक्षणात् प्रमाद, अन्वेक्षणम प्रमाद।
प्रमाद है, आत्म तत्व का न देखना ही प्रमाद है, आत्म तत्व से च्युत होना ही प्रमाद है। आत्म तत्वानवेक्षणम प्रमाद, आत्म तत्व का अनवेक्षण ही प्रमाद है, आत्म तत्व का दर्शन ही प्रमाद है, वही मृत्यु है। तो सदा आत्म रूप से स्थित होता है, वो प्रमाद रहित होने के कारण विमृत्यु हो जाता है। इतने सारे 2 श्लोकों में ही आचार्य ने कितनी सारी सूचनाएं दे दी। और आगे भी आत्मज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई मार्ग है नहीं, इसको बता रहे हैं। विशोक आनंद घनो विपश्ये स्वयं कुतस्य न विभेति कश्चित् नान्यो अस्ति पंथा भवबन्धय मुक्तेर्विना स्वतत्वावगमं मुमुक्षो। विशोक रहित। ओम गुरु जी। जी पीछे जहां हमने कहा था ना सर्वगत, तो ये सभी पदार्थों का उपादान कारण है, वो थोड़ा सा बताइए। उपादान कारण मतलब कैसे कह रहे हैं गुरु जी? अपने में से सारी चीजें बनाई ना, जैसे अच्छा जी जी। ये जो है ना, जैसे इसका दृष्टांत दिया जाता है मकड़ी का जी। इसमें मुंडक उपनिषद में कहा यथोर्नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सता पुरुषस्य केश लोमानी। केश और लोम का जैसे पुरुष उपादान है, पृथ्वी जैसे उपादान है सारी औषधियों का जी। और जैसे ऊर्णा भी उपादान है तंतुजाल का, ऐसे ही तथा अक्षरम ही सौम्य विद्धि, ऐसे ही हे सौम्य अक्षर तत्व को उपादान समझ ले। सब चीजों का सारा जो ये प्रपंच दिखाई देता है ना, इसका उपादान वही है। जी जी। वो महर्षि दयानंद ने इसको 2 भाग करके बता दिया, इन्होंने एक ही रूप में बता दिया, बस इतना अंतर है। मैं तो दोनों दर्शनों की दृष्टियां आप सबके सामने रखता रहता हूँ, जो आपको पसंद है वो स्वीकार करो और अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने को राग द्वेष मुक्त करना चाहिए, अपनी बुद्धि को निर्मल करना चाहिए, अपने को मन को स्थिर कामना रहित करना चाहिए और हर क्षण कुछ भी करते हुए भीतर ही भीतर, दिखाने की जरूरत नहीं है, भीतर ही भीतर मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, इस चीज का निरंतर अभ्यास करना चाहिए और सजगता के साथ करना चाहिए। मैकेनिकल नहीं, मैकेनिकल हो जाती है सभी चीजें, जैसे ड्राइविंग मैकेनिकल हो जाती है जब अभ्यास हो जाता है, कंप्यूटर मैकेनिकल हो जाता है जब अभ्यास हो जाता है। जब कोई चीज नहीं आती तब तो मैकेनिकल नहीं होती, तब तो सचेतन स्वरूप में कार्य होता है। जब तक किसी चीज का अभ्यास नहीं होता है, मंत्र पाठ वेद मंत्रों का उच्चारण मैकेनिकल हो जाता है। संध्या हवन आदि करते हैं तो प्रारंभ करते हैं उसका पता होता है और अंत जहाँ समाप्त होता है उसका पता होता है, बीच में पता नहीं कहाँ रहते हैं हम। तो मैकेनिकल का उदाहरण दे रहा हूँ, बीच में कहीं और यात्रा होती रहती है। तो अभ्यास में मैकेनिकल बात निकल जानी चाहिए। अभ्यास यदि है तो मैकेनिकल नहीं है। मतलब हम 1000 बार रिपीट करने के बाद भी उसको ऐसे करें जैसे पहली बार हम उसको उच्चारण कर रहे हैं, इतने एकाग्रता के साथ। परमात्मा को 1000 बार हमने उस नाम का जप किया है, लेकिन हर बार ऐसा करना चाहिए जैसे नया कर रहा हूं, नए, जैसे कि कोई नई चीज को मैं नए मंत्र को जैसे दोहराता हूं तो मेरा पूरी चेतना, पूरी प्रतिभा उसके अक्षरों के ऊपर और उसके अर्थ के ऊपर होती है। अभ्यास होने पर आदमी का मन मैकेनिकल हो जाता है, चेतना चली जाती है और वो कार्य अभ्यास बल से होता रहता है। हाँ, चेतना दूसरे काम में लग जाती है और वो कार्य तो अभ्यास बल से होता रहता है। जैसे मैंने देखा है आजकल के बच्चों को, इतना फास्ट अंगुलियों से वो उसके ऊपर 2 टाइप आदि करते हैं
मोबाइल में इतने जल्दी टाइप करते हैं, मतलब मैं तो इसको कल्पना नहीं कर सकता, इतने जल्दी। वो अक्षर जो है ना, हमें तो एक एक अक्षर को ढूंढना पड़ता है कि यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ आर है। और पहली बार जो करता है उसको तो और भी ज्यादा ढूंढना पड़ता है। उनको इतना अभ्यास करवाया जाता है, जैसे मैं टाइप दिया है, हाँ। अभ्यास कराया जाता है, सर बुद्धि को प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं, अपने आप हो गया। अक्षर पे नजर पड़ते ही भाव लिया चले। या बुद्धि वाली। तो ध्यान जो होता है ना, जैसे कि मैं कल मैं ध्यान क्या चीज है मैं देख रहा था, एक पौधे को एक चूहे ने काट दिया वहां खेत में। तो मेरे को पता नहीं चला कि ये कैसे कटा हुआ पड़ा है। तो मैं बार बार मैं ध्यान कर रहा था उसका। तो मैं यहाँ से उस पौधे के ऊपर जा करके अपनी चेतना को पौधे के ऊपर ले जा रहा था। तो हृदय में ध्यान करना, तो ये तो मैं अपनी चेतना को पौधे के ऊपर ले गया, ऐसे ही अपने हृदय में उस चेतना को मैं लाऊं तो ये हृदय में ध्यान कहलाएगा। ध्यान जो है पौधे पर भी ले जा सकता हूँ, ध्यान में कहीं दूर बैठा हुआ किसी पर्वत गुफा में भी ले जा सकता हूँ, किसी पर्वत की शिखर में भी ले जा सकता हूँ, किसी नदी में भी ले जा सकता हूँ, किसी बड़े वृक्ष के नीचे भी ले जा सकता हूँ कि एक बड़ा वृक्ष है नदी के किनारे पर। मुझे याद आ रहा है शांति धाम में कावेरी के किनारे पर एक बहुत बड़ा वृक्ष है अर्जुन का, और बिल्कुल नदी के चारों तरफ नदी बह रही है और वो गिरता नहीं। तो मैं उसको ध्यान कर सकता हूँ। तो ऐसे किसी भी चीज का ध्यान कर सकते हैं। सूर्य में भी मैं अपने ध्यान को ले जा सकता हूँ, चंद्रमा में ले जा सकता हूँ, कहीं भी ले जा सकते हैं ध्यान को। तो हम हृदय में भी ले जा सकते हैं, मूर्धा में भी ले जा सकते हैं, सहस्त्रार चक्र में ले जा सकते हैं। और यहाँ पर ब्रह्म कुमारी जो लोग हैं वो यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ भ्रिकुटी में ध्यान करना चाहिए। श्री अरविंद यहाँ पर जो हमारा ये सिर का जो भाग है जहाँ केश रहते हैं, इससे ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए, एक सुझाव देते हैं। हृदय में ध्यान करना चाहिए, और ये दो जगह ध्यान की बात करते हैं कि या तो सिर के ऊपर ध्यान करें या हृदय में ध्यान करें। तो ध्यान को हम ले जा सकते हैं ना। तो ऐसे सचेतन ध्यान, वो ध्यान भी कभी कभी मैकेनिकल हो जाता है, मतलब ध्यान करते रहते हैं साथ में कुछ और भी करते रहते हैं। तो उपादान महर्षि दयानंद ने दो विभाग करके बता दिया, प्रकृति और चैतन्य ईश्वर। हाँ मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, करने वाले सामान्य रूप से जो करते हैं उसको पकड़ करके कह रहा हूँ। सामान्य रूप से जो बैठे रहते हैं, मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ, उनका 1 घंटा ध्यान, तो यदि वास्तव में ध्यान है तब तो सचेतन ध्यान है, तब तो बहुत बड़ी बात है। मैकेनिकल होकर के ध्यान करते हैं तो फिर 20 साल के बाद भी वही स्थिति रहती है, रूपांतरण तो घटित नहीं होता ना। 20 साल तक 1-1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, रूपांतरण नहीं हो रहा है। इससे रूपांतरण होगा था, वो काम नहीं होगा। हाँ तो फिर ध्यान को उन्होंने समझ लिया कि बस बैठ जाओ, आसन जमा लो, और कुछ देर तो हृदय में या जहां भी उन्होंने अपना निश्चय किया है उसके अनुसार ध्यान करने लगे, और फिर अपनी यात्रा दूसरी शुरू हो गई। तो ये मैकेनिकल का मतलब सहज रूप से बहने लगे कोई चीज, उसमें चेतना निकल जाए। तो ध्यान में से यदि चेतना निकल गई
तो उसी ध्यान को मैं मैकेनिक कह रहा हूं। हमारी चेतना यदि किसी कार्य में लगी हुई है तो अलग से ध्यान करने की मेरे ख्याल में आवश्यकता नहीं है। बड़ी चीज ये है कि इस भाव से यदि कोई ईश्वर समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, एक योग दर्शन में सूत्र कहा है कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध हो जाती है। मानी हर कर्म को हम भगवान के अर्पित, इतना सचेतन होकर के हम कर्म करने लगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, जैसे पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो ईश्वर को अर्पित कर रहा हूं, और खेत में काम कर रहा हूं तो मैं हर क्षण में ऐसा अनुभव करूं कि मैं ईश्वर को अर्पित कर रहा हूँ। झाड़ू लगा रहा हूँ तो ऐसा सोचूं कि मैं अर्पित कर रहा हूँ, गाय की सेवा करूं तो अर्पित कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, अंदर अंदर ये महसूस होता रहे तो हमारी समाधि सिद्ध हो जाएगी। किसी प्रकार की अतिरिक्त कोई कामना हो नहीं, अतिरिक्त कोई कामना हो नहीं। किसी से बात कर रहा हूं तो उसको खुश करने के लिए ऐसा नहीं, बस एक मेरा कर्तव्य है ऐसा सोच करके उसके साथ बात कर रहा हूं, या अपने भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं उस कर्म के द्वारा। जैसे कर्तव्य के साथ, कर्तव्य के भाव से कर्म करना एक अलग स्थिति है, और पूजा के भाव से कर्म करना एक अलग स्थिति है। तो पूजा समझ करके हर कर्म को करना, पर सभी साधक ऐसा कर नहीं सकते हैं। कुछ लोग ध्यान के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग कर्म मार्ग से पूजा के रूप में कर्मों को करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपनी अपनी प्रकृति का आकलन करके अपनी अपनी प्रकृति को ढूंढ कर वैसा हमें करना चाहिए। मतलब किसी दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रकृति कैसी है, हम ध्यान के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, या ज्ञान के द्वारा विचार मार्ग के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, या स्वाध्याय मार्ग से आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कर्म मार्ग के द्वारा। कर्म मार्ग का मतलब भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग के दो भाग हैं, कर्तव्य वाला रूप और एक भक्ति पूर्ण होकर के कर्म करना। कर्तव्य के भाव के साथ कर्म करना और एक भक्ति के साथ कर्म करना। तो भक्ति के साथ कर्म करना कर्म योग, गीता का कर्म योग होता है। जगह जगह का है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निर्ममो निर्ममा, निर्मम होकर के और ममता रहित होकर के और अहम रहित होकर। हाँ, वो अलग चीज है। गीता में तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। निराशी आशा रहित होकर, ममता रहित होकर, सारे कर्मों को अध्यात्म चेतस अपनी आंतरिक चेतना से भगवान को अर्पित करके हमें कर्म करना। ऐसे ही 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी इसी तरह की बात कही। 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। सब कर्मों को मेरे ऊपर त्याग करके मत परायण होकर अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं। तो ये हमारे को, मैं कह रहा था कि जिस मार्ग से भी हमारी प्रगति हो, राग द्वेष अविद्यादि क्लेश छूटे और हमारी शांति बढ़ रही हो, उस मार्ग से हमें चलते रहना चाहिए। कौन क्या कहता है हमारे बारे में, कौन क्या अवधारणा रखता है हमारे बारे में, क्या कुछ छवि बनाता है, इसकी चिंता न करके, वो तो अपना अपने सब लोग अपने अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबका अधिकार है, हम बीच में खड़े हैं समाज रूपी बाजार के बीच में, तो हम कुछ करेंगे और लोग हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसा कैसे हो सकता? तो लोग अपने अधिकार के अनुसार हमारे को, कोई कहेगा कि ये तो भ्रांत है, कोई हमें कहेगा कि ये तो बहुत अच्छे हैं। गांव के गौरवे हल चल रहा हो तो कोई अकराल बता देता है, कोई सेया बता देता है।
ये तो वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। जो कोई भी हमारे बारे में कोई अवधारणा बनाता है वो अपने अधिकार का प्रयोग करता है। हमारा भी एक अधिकार है कि हम हमेशा निर्द्वंद, शांत और पूर्ण तृप्त होकर के अपने भगवान को निरंतर अपनी चेतना में बिठा करके उसी के लिए अपने कर्म को संपादित करते रहें। तो इसी का नाम है अप्रमाद होकर के जीना। तो ये सब बताया। ओम। उपादान कारण होने के कारण सर्वगत है, ये जो बात है ये अद्वैत दृष्टि से, क्योंकि वही निमित्त है और वही उपादान है। इस बिंदु पर भी बहुत बड़ा डिबेट चलती है आर्य समाज और आचार्य शंकर के शिष्यों के मतलब दृष्टि से यदि देखें, महर्षि दयानंद के लोग कभी भी किसी सूरत में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते कि ईश्वर अभिन्न निमित्तोपादान है। निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है। और इस बात को अद्वैत दर्शन वाले कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि निमित्त अलग चीज है, उपादान अलग चीज है। तो जिसका जो अनुयायी है या जिसकी बुद्धि जिसको ज्यादा महत्व देती है उसके अनुसार, मूल बात तो है कि हम अपने को कितना निर्द्वंद, स्वाधीन, निर्लेप, निरंजन और कितना हम अपने को निर्भय, संतुष्ट इस बनाने में, अपने आप को इस रूप में कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, इस दिशा में हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, ये बात है मूलतः देखने की। हमने द्वैत और अद्वैत ये सब सीख भी लिया और इसमें तो प्रगति नहीं होती है। द्वैत दर्शन अद्वैत दर्शन को ठीक ठीक व्याख्यान भी कर दिया, समझ भी लिया, और निर्द्वंद नहीं हो पा रहे हैं, निर्भय नहीं हो पा रहे हैं। चाहे द्वैत दर्शन वाले हैं चाहे अद्वैत दर्शन वाले, अद्वैत दर्शन वाले भी यदि निर्भय निर्द्वंद नहीं हो पा रहे हैं तो उनका अद्वैत दर्शन भी एकदम, एक कृष्णमूर्ति की भाषा में कहें तो इसको कूड़े में फेंको नहीं, उठा करके रद्दी की टोकरी में फेंक दो। इसका परिणाम ही नहीं आ रहा। हाँ, और ऐसे ही द्वैत दर्शन से यदि हमारे को, हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं हो रहा, हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही, हमारे में निर्मलता नहीं बढ़ रही, निर्भयता नहीं बढ़ रही, शांति नहीं बढ़ रही, स्वाधीनता नहीं बढ़ रही, तो ऐसे द्वैत दर्शन से क्या मतलब, क्या लाभ होगा? या दर्शन शास्त्र केवल व्याख्यान करने के लिए नहीं है ना। तो ये यहाँ पर बात है। ओम ओम गुरुजी जी थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ गुरुजी। 218वें में जब हिंदी का पढ़ रहा हूँ मैं अनुवाद उनका, जी कह रहे हैं कि तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। जी। तो यहाँ गुरुजी जो मतलब जो आत्मा का चेतन गुण है, तो उसका बिना बिना मन के अंतरात्मा मीन बिना अंतर्मन के हम आत्मा खुद अपना साक्षी हो जाता, अपना अनुभव कर सकता है मैं हूं। नहीं, नहीं कर पाएगा। इसलिए कठोपनिषद में कहा ना, मनसा एवं उद्रष्टव्यम, शुद्ध मन के द्वारा इस आत्मा को देखना। दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया, सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वो देखा जाता है। तो गुरुजी तो जब आत्मा को देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, संसार को देखने के लिए बहिर्मुखी बुद्धि चाहिए। बुद्धि तो चाहिए, और आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए बुद्धि का त्याग चाहिए। तो ये आत्मा तुरीय अवस्था में पहुंचने के लिए, एकदम शांत स्वरूप में स्थित होने के लिए बुद्धि का त्याग चाहिए। अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। संसार को देखने के लिए स्थूल बहिर्मुखी बुद्धि चाहिए, जो पदार्थ को सूक्ष्मता से एकाग्र होकर देख सके।
वहां भी एकाग्रता की जरूरत है। तो गुरुजी बुद्धि का त्याग कौन करेगा? बुद्धि का त्याग तो बुद्धि ही करेगी, बुद्धि छोड़ देगी अपने आप को कि मुझे आगे नहीं जाना। शुद्ध करने तक तो प्रयत्न है, आगे तो प्रयत्न हाँ, शुद्ध करने तक प्रयत्न है, आगे तो फिर बुद्धि का त्याग कौन करेगा? तो हम जीव रूप में है ना, वही करेंगे बुद्धि का त्याग। जी। जीव के रूप में हमारा शरीर है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, आत्मा है, इन सब का संघात जो होता है उसको हम जीव कहते हैं ना। संघात का मतलब यह है कि चैतन्य और बुद्धि, इनका संघात जीव है। शरीर आदि को हटा भी दे, बुद्धि और चैतन्य कम से कम दो का संघात तो है ही। जी। तो जीव इस बात को निश्चय करेगा कि बुद्धि कहाँ तक मेरा सहयोग दे सकती है और कहाँ तक बुद्धि की आगे आवश्यकता नहीं है, किस बिंदु पर आगे चलकर बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। जैसे राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति से मिलने के लिए गेट तक कोई बड़ा आदमी है तो उसके, कोई राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेगा तो उसके गेट तक ही पहुंचेगा, गाड़ी तो छोड़ देगा, फिर स्वयं से ही अंदर जाना पड़ता है ना। तो वो डिसीजन तो कर रहा है ना गुरुजी कि अब मैं छोड़ रहा हूँ इसको, गाड़ी को तो मुझे छोड़ना वो है। जीव है, जीव डिसीजन कर रहा है। जीव कौन है? बुद्धि और चैतन्य का समुदाय जीव है ना। जी। जीव ने डिसीजन कर लिया गुरुजी, अब बुद्धि बुद्धि को उसने छोड़ दिया, अब जीव तो रहा नहीं ना। चैतन्य मात्र बच गया बस। चैतन्य मात्र रह गया। तो अब चैतन्य मात्र तो बस अपना अलग ही समझो कि आकाश में। चैतन्य मात्र बच गया तो उसको कोई संसार दृश्य से अलग हो गया, एकदम शांत हो गया। उसको इर्द गिर्द कुछ है, नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, स भूमा वाली स्थिति आ गई। कोई दूसरा दिखता नहीं, दूसरा जानता नहीं, दूसरे को जानता नहीं, दूसरे को देखता नहीं। मतलब इंद्रियों का व्यापार बंद हो गया, मन का व्यापार बंद हो गया, बुद्धि का व्यापार बंद हो गया, भूमा के स्वरूप में पहुंचने के लिए। नान्यत शृणोति नान्यत पश्यति, ये तो इंद्रिय व्यापार है, उपलक्षण के रूप में दो का नाम ले लिया। नान्यत शृणोति नान्यत पश्यति, नान्यत मनुते नान्यत विजानाति, मन का व्यापार बंद हो गया, बुद्धि का व्यापार बंद हो गया, स भूमा, वो भूमा स्वरूप है। तो जीव ने कहा कि मैं अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता हूं। ये तो संकल्प जीव का है ना। बुद्धि है। हाँ, संकल्प तो है, तब तो बुद्धि। तत्कृतं कुर्वीत, क्रतुमयो यम पुरुष, ऐसा सांडिल्य विद्या में कहा है कि क्रतुमय है ये पुरुष, क्रतु करे कि मैं शांत होकर के उस ब्रह्म की उपासना करूंगा, या मैं समस्त अनात्म का त्याग करके आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहता हूं। तो ये जीव का संकल्प है। और जीव है बुद्धि के साथ संबद्ध चैतन्य। बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चैतन्य चिदाभास है वो जीव है। मानी इन दोनों का उपाधि में प्रतिबिंबित चैतन्य अब ये संकल्प करेगा कि मैं तो प्रतिबिंबित चैतन्य से जो जिसका बिंब है उस बिंब स्वरूप में होना चाहता हूं। तो यहां से उसकी यात्रा आगे बढ़ेगी। प्रतिबिंब का त्याग करके वो बिंब स्वरूप में स्थित हो जाएगी। तो बिंब स्वरूप तो गुरुजी सदा ही वो हाँ है। जी, क्या कह रहे हो? बिंब स्वरूप तो सदा ही मुक्त है। हाँ, सदा ही मुक्त है, नित्य है, विभू है, सब कुछ है। ये जितने विशेषण यहाँ पर हम पढ़ रहे थे जो दिए हैं ना, जी। ये बिंब के ही तो स्वरूप बताया है। प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब कोई बिंब से अलग हो ऐसा भी नहीं है ना, कि प्रतिबिंब जो है बिंब से अलग है। बिंब ही तो प्रतिबिंब रूप में प्रतिभाषित हो रहा है। सूर्य प्रतिबिंब से अलग जो जल में
प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उस आकाश में जो सूर्य है उससे अलग है, ये ऐसा तो नहीं है। दर्पण में हम जब खड़े होते हैं सामने, तो जो दर्पण के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति दर्पण से अलग ऐसा तो नहीं होता है। न गुरु जी, प्रतिबिंब की सत्ता बिंब से है, लेकिन वो दो बिंब की सत्ता बिंब से होती है, पर बिंब से अलग तो नहीं है ना प्रतिबिंब, ये कह रहा हूं। अलग अलग नहीं है वो जी। ये तो बिल्कुल एकदम से स्पष्ट है, इसमें कुछ भी प्रश्न आपको आएगा तो इस दृष्टि से, अद्वैत दृष्टि से ठीक समाधान समझ में आ रहा है जी। पर उसका अनुभव तो व्यक्ति व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। बुद्धि की जितनी पहुंच है वहां तक ही बुद्धि साथ दे सकती है। हमें यहाँ बस जो विवेक चूड़ामणि में कहा गया है ना, वो तो स्पष्ट है बिल्कुल, उसमें हमें भ्रांति नहीं है और उसमें वक्ता का क्या तात्पर्य ऐसा नहीं कह सकते। बहुत चीजों में हम चलते हैं ना कि पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत गुरु। सारे जैसे उपनिषदों के बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ हम ये कह देते हैं कि पता नहीं है क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, कई चीजें आ जाती हैं ना ऐसी। हाँ हाँ छांदोग्य में भी, बृहदारण्यक में भी क्या कहना चाहते हैं पता नहीं चलता। लेकिन विवेक चूड़ामणि के आचार्य हमको क्या कहना चाहते हैं ये स्पष्ट है बिल्कुल। ये कहीं पर भी ऐसा हमारे मन में, मेरे को तो ऐसा नहीं आ रहा है इतना जो पढ़ लिया, कि पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि मात्र शब्दों का जाल है। हाँ गुरु जी, यहाँ पे जो चेतन को हम कह सकते हैं कि चेतन में ऐसा गुण है, जो चेतन मतलब शुद्ध आत्मा, कि वो अपने आप का साक्षी बन सकता है। स्वामी दयानंद तो यही कहते हैं, इसमें क्या बात है। नहीं, यहाँ मतलब यहाँ नहीं, यहाँ तो ये तो अलग चीज हो गई। सांख्य योग की भाषा में भी अलग बात है, पर स्वामी दयानंद कहते हैं कि आत्मा 24 गुणों से युक्त है हमेशा। तो वो बात आएगी फिर जो आप बता रहे हो, आत्मा 24 गुणों से युक्त है हमेशा। ये बात आत्मा के बारे में जो सूचना दी है ना महर्षि दयानंद ने, वो वाली बात बैठेगी फिर वहां। आप जो कह रहे हो, यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि उपाधि के साथ जो चैतन्य है वो जीव होता है, और बुद्धि उपाधि में रहते हुए वो चीजों को देखता है, निर्णय लेता है, निश्चय करता है, धर्म मार्ग या मोक्ष मार्ग का चयन करता है, या स्वच्छंदता मानी उसको क्या बोलते हैं, स्वेच्छाचारिता का मार्ग चुनता है। उसी में उसका ज्ञान उसको सलाह देता है कि कुछ नहीं है धर्म कर्म, बस अपना जो मन में आए वो करो। ये सारा निर्णय जो लेता है ना, ये बुद्धि उपाधि में निर्णय लेता है। यहाँ तक महर्षि दयानंद और दोनों एक ही है ना। जी जी, इसमें कोई अंतर नहीं है। आचार्य जी नमस्ते आचार्य जी। एक सेकंड मैत्री जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। तो यहाँ जो 218वें में बोला हुआ है कि वहां तो यही दिखा रहा है कि शुद्ध आत्मा ही समय साक्षी है, मतलब उसके ऐसा मेरे को लग रहा है कि वो कहने, यहाँ हिंदी में ही अनुवाद को मैं जान रहा हूँ जो उसने लिखा है, असौ स्व साक्षी को अभाव यथा स्वेन अनुभूयते। स्व से ही अनुभव, जहां भी मैं, मेरे भीतर अब कुछ भी नहीं है, तो ये बुद्धि का सहयोग है। जी। मेरे भीतर कुछ नहीं बचा, सारे कोशों का अभाव हो गया है, तो ये जो अनुभव हो रहा है ये बुद्धि के सहयोग से हो रहा है, निर्मल बुद्धि के सहयोग से हो रहा है, एकाग्र बुद्धि के द्वारा अनुभव हो रहा है जी। ये विषय देखिए, जैसे भाव का अनुभव होता है वैसे अभाव का अनुभव हो रहा है। और एक हो गया अपने स्वरूप में स्थिति, ये एक अलग स्थिति है ना जी। साक्ष्य का अनुभव, जैसे भाव पदार्थ का अनुभव या अभाव पदार्थ का अनुभव, या स्वरूप स्थिति एक तीसरी स्थिति है, और एक चौथी स्थिति है वृत्ति सारूप्य।
जहां ना साक्षी का अनुभव होता है, न स्वरूप स्थिति है, न अलग से भाव अभाव का अनुभव, इस तरह से नहीं होता है। वृत्ति सारूप्य जैसे भाव का अनुभव, अभाव का अनुभव, या वृत्ति रहित स्थिति, वृत्ति रहित स्थिति, भूमा स्वरूप में स्थिति, भूमा स्वरूप में स्थिति, ठीक है। और एक स्थिति होती है वृत्ति सारूप्य, भोग की स्थिति, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, जिसको यहाँ अध्यास कहते हैं। अद्वैत में जिसको अध्यास कहते हैं, और योग दर्शन की भाषा में उसको अस्मिता क्लेश कहते हैं। अनात्म में आत्म प्रतीति, अनात्म को आत्मा के साथ एक करके देखना, अनात्मा और आत्मा को एक करके समझना, यही स्थितियां हैं। इससे अलग तो स्थिति कोई होती नहीं है। तो जब हम साक्ष्य को देख रहे हैं तो बुद्धि है जी, एकाग्र बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है। पर स्वरूप में स्थित हो गए तो बुद्धि का वो हो गया है, बुद्धि का कार्य खत्म हो गया। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम में, वहां पे हाँ, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान में भी तो वही बात कही है। बुद्धि का सहयोग मानोगे क्या वहां? न, वो स्वरूप स्थिति में, स्वरूप स्थिति में ये है बुद्धि का विषयाभावात बुद्धि बोधात्मा पुरुषा किन स्वभाव। हमेशा बुद्धि का जो बोध ही करता रहता है, बुद्धि में आए विषय को, विषय के साथ जिसकी जानकारी बनी रहती है, बुद्धि जानती है तो पुरुष भी जानता है। वृत्ति सारूप्य रहता है ना, चाहे चंचल अवस्था है चाहे एकाग्र अवस्था है। एकाग्र अवस्था में जो अस्मि भाव में जब कोई व्यक्ति ठहर गया तो वहां पर भी बुद्धि है जी। जैसे कहते हैं ग्रहीता और दृष्टा एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान निरोध काल में ग्रहीता नहीं होता है। ज्ञान काल में ग्रहीता और दृष्टा एक ही हैं, लेकिन ज्ञान निरोध काल में दृष्टा मात्र होता है, ग्रहीता नहीं होता है। समस्त ज्ञान का निरोध हो गया तो वहां पर दृष्टा मात्र होता है, ग्रहीता नहीं होता है। ग्रहीता ग्रहण ग्राह्य तीन होते हैं ना, तो ग्रहण का मतलब इंद्रियां, ग्राह्य का मतलब विषय, ग्रहीता माने ग्रहण करने वाला। ग्रहण करने वाला तभी होता है ज्ञान काल में। ज्ञान निरोध काल में ग्रहीता नहीं होता है, दृष्टा मात्र होता है। जी गुरुजी। स्वबोध, निजबोध जिसको कहते हैं ना, स्वरूप स्थिति के लिए ये शब्द आते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि मैं अपने को जान रहा हूं, यह संप्रज्ञात समाधि की चरम स्थिति है ना। मैं अपने से अपने को जान रहा हूं, यदि ये बोध में है, मैं अपने द्वारा अपने को जान रहा हूं, तो शुद्ध मन का सहयोग है ना। जी। यहाँ जब दृष्टा भाव बचा केवल, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जब दृष्टा बचा है वहाँ केवल देखने की शक्ति बात है, देखने के लिए कुछ नहीं। दृष्टा दृषि मात्र कह दिया ना, विषय नहीं है। देखने वाला न बनकर दृषि मात्र होता है, ज्ञान मात्र होता है, देखने वाला नहीं होता है। वाले होने के लिए विषय चाहिए ना। किसको देख रहा है? मैं अपने को ही देख रहा हूं। मान लो ऐसा भी मन का, हमारे व्यवहार में ऐसा वाक्य बनता है ना, मैं अपने को देख रहा हूं, तो यहाँ पर भी हम, यहाँ भी ग्रहीता भाव है ना। जी 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 गुरुजी। है जी? जी गुरुजी। मैत्री जी आप जी मैत्री है जी? जी मैत्री जी कुछ पूछ रहे थे पहले जी। हाँ मैत्री जी। नमस्ते आचार्य जी। जी तो मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि वो बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब हम तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान में रहते हैं। हाँ, तब बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो यही मैं बताना चाह रहा था। उनके हमारे शेखर जी का प्रश्न जो चल रहा था, मतलब जी इतना ही था मेरा। 224वां श्लोक कल प्रारंभ करते हैं। ओम शांति शांति शांति।